ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष महात्म्य स्वरूप श्री विष्णु पुराण के इस अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आपने पिछले अध्याय का श्रवण अवश्य किया होगा, जिसमें कि हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी थी। आज का अध्याय भी अति महत्वपूर्ण है, जिसमें कि संपूर्ण श्राद्ध विधि, जिसमें आपको उसका शुभ मुहूर्त, उसका महत्व, उसके पात्र अपात्र का वर्णन और सभी जिनके बारे में आपको काफी संशय रहता है, सभी जानकारियां दे दी जाएंगी। तो आप अवश्य सुनिएगा विष्णु पुराण के इस अध्याय को, जिसके बाद आपके अधिकतम संशय दूर हो जाएंगे। तो फिर आइए ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय का श्रवण आरंभ करते हैं। श्रवण शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि। और वो बोले, तदंतर गोधूली के समय तारामंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करें और कट कर्म अर्थात अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृण आदि की शैया पर शयन करें। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले, तीसरे, 7वें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बहिर्देश में स्नान करके तिलोदक दे। हे नृप, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके अनंतर अपने सपिंड बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंचयज्ञ आदि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्बंधन अर्थात फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक नहीं खाना चाहिए और अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी नहीं करने चाहिए। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशौच 12 दिन और वैश्य का 15 दिन का रहता है तथा शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास में होती है। अशौच के अंत में इच्छा अनुसार अयुगम अर्थात 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा उनकी उच्छिष्ट अर्थात झूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करें। अशौच शुद्धि हो जाने पर ब्रह्म भोज के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शस्त्र, प्रतोद और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करें और फिर स्वर धर्म अनुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करें। फिर प्रति मास मृत्यु तिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध करें, जो आवाहन आदि क्रिया और विश्व देव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होने चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंडदान करना चाहिए। तदंतर यजमान के अभिरम्यताम ऐसा कहने पर ब्राह्मणगण अभिरतः स्मः ऐसा कहें और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षयम इदम उपतिष्ठताम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रति माह एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करें, उसकी भी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी 1 वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखें। इनमें से 1 पात्र मृत पुरुष का होता है और 3 पितृगण के होते हैं।
फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जल आदि से पितृगण के पात्रों का सिंचन करें। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करें। हे राजन, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृ पक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो साथियों में से ही कोई करे, या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं: पूर्व कर्म, मध्यम कर्म तथा उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं, तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता, पिता, सपिंड, समानोदक, समूह के लोग अथवा उसके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दौहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की अवधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनज्ञ, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। और वो बोले, हे राजन, श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसर्प, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी अर्थात अमावस्या और अष्ट का हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की शुक्ला अष्टमियों पर श्राद्ध करें। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल बताता हूँ, वह श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मण को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करें। विषुव संक्रांति पर, सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुःस्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम्य श्राद्ध करें। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्त हो उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या पुष्य, आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्ता हो उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हो उनके लिए धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपदा अथवा शतभिषाण नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुत्र महात्मा पुररवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था वे अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाधा कहा गया है। ये चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय, 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्रचित से पितृगण को तिल सहित जल भी दान करता है वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषाण नक्षत्र से योग हो जाए तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय
माघ की अमावस्या में धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्त्र वर्ष तक तृप्ति रहती है, तथा यदि उसके साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्त्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शत्रदू, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्य तीर्थों की जलांजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपयुक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान देगा, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्न, वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम कर 1 मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा, और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौ को खिलाएगा, तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्ष मूल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है, न धन और न ही कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। और वो बोले, हे राजन, धन के होने अथवा ना होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचार से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। और वो पुनः बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। त्रिनाचिकेत, त्रिमुद, त्रिसुपर्ण, 6 वेदांगों के जानने वाले, वेद वेता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक, भांजे, दोहित्र, जामाता, श्वसुर, मामा, तपस्वी, पंचाग्नि तपने वाले, शिष्य, संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें। इनमें से त्रिनाचिकेत आदि पहले कहे हुए को पूर्व काल में नियुक्त करें और ऋत्विक आदि पीछे बतलाए हुओं को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावें। मित्रघाती, स्वभाव से ही विकृत नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोमरस बेचने वाला, लोक निंदित, चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रा का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष क्षत्रिय आदि विविध ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में, आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोध आदि तथा स्त्री गमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वह अपने पितृगण को मानव वीर्य के कुंड में डुबोता है। अतः
श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विजश्रेष्ठों को निमंत्रित करें और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोज करावें। घर आए हुए ब्राह्मणों को पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावें। अपनी सामर्थ्य अनुसार पितृगण के लिए अयुगम और देवगण के लिए युगम ब्राह्मण नियुक्त करें अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करें और इसी प्रकार वैश्वदेव के सहित मातामह श्राद्ध करें अथवा पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्वदेव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तरमुख बिठाकर भोजन करावें। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों को एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घ्यदान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करे। तदंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्यदान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप, दीप, गंध तथा माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपवश्य भाव से निवेदन करें और फिर ब्राह्मणों को अनुमति से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आवाहन करें तथा हे राजन, आप सवे भाव से तिलोदक से अर्घ्य आदि दे। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच भोजन करावें। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्यों के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करें। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तदंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। हे राजन, उनमें से अग्नेय कव्य वाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी और वैवस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। तदंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्रों में परोस दें। फिर रुचि के अनुकूल अति संस्कार युक्त मधुर अन्न को सबको परोसें और अति मृदुल वाणी से कहें कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तदगच्चित और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षोघन मंत्र का पाठ करके श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के और अपने पितृ रूप से उन द्विजश्रेष्ठों का ही चिंतन करें और कहें कि इन ब्राह्मणों के शरीरों में स्थित मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्ति लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्ति पूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। मेरे मातामह, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्व देवगण परम तृप्ति लाभ करें तथा समस्त राक्षस गण नष्ट हों। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान हैं। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। तदंतर ब्राह्मणों के तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डालें और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दें। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर सामाहिक चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल के पिंड दान करें और पितृ तीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दें तथा मातामह आदि को भी उस पितृ तीर्थ से ही पिंडदान करें। ब्राह्मणों के उच्चिष्ट के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूप आदि से पूजित पिंडदान करें। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दे और फिर कुशाओं के मूल में हाथ में लगे अन्न को पोंछकर लेप भाग भ्रजस्त्र प्रत्याम
ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितृगण को तृप्त करें। इसी प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से माता महा आदि का पूजन कर फिर द्विज श्रेष्ठों को आचमन करावें। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्तिभाव से तन्मय होकर पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों को सुस्वधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्वदेविक ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहें कि इस दक्षिणा से विश्व देवगण प्रसन्न हो। उन ब्राह्मणों के तथा अस्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करें। विश्व देवगण के सहित माता महा आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और माता महा दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा माता पहा पक्षीय ब्राह्मणों को ही करें। तदंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को विदा करें और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाएं तथा जब वे आज्ञा दें तभी लौट कर आवें। फिर विज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य कर्म करें और अपने पूज्य पुरुष पुंधजन और भृत्यगण के सहित स्वयं भोजन करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और माता महाश्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोहित्र अर्थात लड़की का लड़का, कुतप दिन का 8वां मुहूर्त और तिल, ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्ग गमन और उतावलापन, ये तीनों बातें वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, माता महा तथा कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसीलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1 सहस्त्र ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु जी। आगे के अध्याय में हम श्राद्ध से रहित विहित और अविहित वस्तुओं का विचार करेंगे, तो श्रवण करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सदा जपते रहें हर हर महादेव।